हेलो फ्रेंड, दिस इज नितेश एंड वेलकम टू माय चैनल कोड हेवन। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक और इंटरव्यू का क्वेश्चन जो कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के अंदर बहुत ज्यादा बार रिपीट होता है। इस क्वेश्चन का नाम है वैलिड पैरेंथेसिस। तो वैलिड पैरेंथेसिस क्वेश्चन क्या बोलता है कि हमारे पास कुछ सेट ऑफ ब्रैकेट्स होंगे जो कि स्ट्रिंग के अंदर होंगे, जैसे जैसे ये। तो ये एक वैलिड पैरेंथेसिस है क्योंकि इसका ये ओपन ब्रैकेट है और इसी का ये क्लोज ब्रैकेट है, राइट। तो हमको रिटर्न करना है ट्रू आंसर इस केस में, क्योंकि ये वैलिड पैरेंथेसिस है। दूसरे पे आए, ये वाला आ गया, तो ये भी एक वैलिड पैरेंथेसिस है, राइट, बिकॉज ये एरे वाले ब्रैकेट्स हैं। जो थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है सिंपल फंक्शन वाले ब्रैकेट। अगर ये दोनों भी आ जाते हैं, राइट, तो ये भी एक वैलिड पैरेंथेसिस है, तो हम इसके अंदर भी बोलेंगे ट्रू। सपोज करते हैं कि हमारे पास आता है ये वाला, तो ये भी एक वैलिड पैरेंथेसिस है, इसके अंदर भी हमको ट्रू रिटर्न करना है। अब जरा फॉल्स के केस देख लेते हैं। अगर इसके अंदर ये वाले ब्रैकेट होंगे तो भी हमको ट्रू ही रिटर्न करना है, ठीक है। अब फॉल्स के केस देख लेते हैं कि हमारे पास ये तो ओपन ब्रैकेट है और ये वाला क्लोज ब्रैकेट है, तो यहाँ पे फॉल्स हमारा आंसर है। और केस क्या बन सकता है इसके अंदर? और केस ये बन सकता है कि सिंगल एक ब्रैकेट ले लिया, तो ये भी फॉल्स है क्योंकि इसका क्लोज ब्रैकेट नहीं है। तो आई थिंक ये सारे इसके केस बनेंगे जो मतलब हमको जो इसके अंदर हमको सोल्व करने हैं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ना हमको एक डेटा स्ट्रक्चर का यूज करना होता है जिसका नाम होता है स्टैक। क्योंकि ये बड़ी ही फेमस प्रॉब्लम है, तो ऑलमोस्ट सबको पता ही होता है कि इसके अंदर हमको स्टैक का यूज करना है। तो क्यों करना है हमको इसके अंदर स्टैक का यूज, वो हमको पता लगेगा जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ये ट्रू वाले केसेस ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला केस हमारा ये वाला था जिसके अंदर हमारा ये था, करली ब्रैकेट्स थे और ओपन क्लोज दोनों थे प्रेजेंट। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एक तरीका बताता हूँ कि जैसे ही कोई भी ओपन ब्रैकेट हमको मिलता है तो उसको स्टैक में डाल दो। तो हमको क्या करना है कि हमको इस स्ट्रिंग के ऊपर करना है ट्रैवर्स। तो हम लूप लगा देंगे, इस स्ट्रिंग के ऊपर ट्रैवर्स करेंगे। एक आई इंडेक्स ले लेते हैं जो कि अभी यहाँ पर है। हमने चेक किया कि ये ओपन ब्रैकेट है, तो मैंने क्या बोला, ओपन ब्रैकेट देखते ही स्टैक में डाल दो। ओपन ब्रैकेट देखा और मैंने स्टैक में डाल दिया और मैं आगे बढ़ गया। फिर आया क्लोज ब्रैकेट। जैसे ही तुम्हारे पास क्लोज ब्रैकेट आए ना, तो चेक करो क्या स्टैक में सबसे ऊपर वाली पोजीशन पे इसी का ओपन ब्रैकेट है। अगर मिल जाता है हमको, राइट, अगर हमको मिल जाता है तो उसको स्टैक में से निकाल दो, पॉप कर दो बेसिकली। और जैसे ही हम इसको स्टैक में से निकाल देंगे और हमने चेक किया कि हमारा आई आगे आ गया जो कि स्ट्रिंग के बाहर हो गया, तो हम चेक करेंगे उसके लास्ट में कि लूप के बाहर बेसिकली हम चेक करेंगे क्या ये स्टैक एम्प्टी है। अगर स्टैक एम्प्टी है तो हमको ट्रू रिटर्न करना है, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो मेरे को फॉल्स रिटर्न करना है, क्योंकि कोई ना कोई एक ब्रैकेट जो है वो ओपन ब्रैकेट तो है लेकिन उसका कोई क्लोज ब्रैकेट उसको मिला नहीं, राइट। तो अब दूसरा केस ले लेते हैं। ये तो हो गया एक केस जिसको हमने स्टैक की हेल्प से सोल्व किया। अब दूसरा केस ले लेते हैं जिसके अंदर जैसे ये वाला है तो ये भी सेम टू सेम इसी की तरह हो जाएगा। थर्ड वाला जो हमने लिया था ये वाला, वो भी सेम टू सेम इसी की तरह हो जाएगा। इसके बाद हमारा केस आ जाता है ये वाला। तो ये थोड़ा सा अच्छा रहेगा समझने में। एक स्टैक बना लेते हैं। स्टैक बनाने के बाद सबसे पहले हमने क्या किया कि मैं इसके ऊपर ट्रैवर्स करूंगा, तो मेरा आई जो है वो यहाँ पर है इस वाले ओपन ब्रैकेट पे। तो मैंने क्या बोला, ओपन ब्रैकेट देखते ही स्टैक में डाल दो। हमने डाल दिया। फिर हमने आई को आगे बढ़ा दिया। आई आगे बढ़ा तो हमारे पास फंक्शन वाला ब्रैकेट आ गया। तो जैसे फंक्शन वाला ब्रैकेट आया, ये ओपन ब्रैकेट है, मैंने कहा कि स्टैक में डाल दो। जैसे ही ओपन माउथ ब्रैकेट है, फिर ये एरे वाला ब्रैकेट, ये भी ओपन माउथ ब्रैकेट है। अब आई यहाँ पे पहुंच गया तो इसको हमने इसके अंदर डाल दिया। फिर आगे गए, आई हमारा यहाँ पे पहुंच गया क्लोज वाले एरे वाले ब्रैकेट पे। तो क्लोज एरे वाला ब्रैकेट के ऊपर जैसे ही हमारा आई पहुंचा तो हम चेक करेंगे कि क्या स्टैक की सबसे ऊपर वाली पोजीशन पर इसी का ओपन ब्रैकेट है कि नहीं है। हमको ये ढूंढना है स्टैक के अंदर, ठीक है। और ये हमको सबसे ऊपर वाली पोजीशन पे ही चाहिए। अगर ये है तो हम इसको कर देंगे पॉप, राइट। और हमने चेक किया ये हमको मिल गया, हमने इसको कर दिया पॉप। इसके आगे बढ़े हम, इसके आगे बढ़े, आई अब यहाँ पे आ गया तो ये अब है क्लोज फंक्शन वाला ब्रैकेट। तो जैसे ही क्लोज फंक्शन वाला ब्रैकेट आया, अब हमने इसको पॉप कर दिया था पिछले में, तो इसको जरा हम हटा देते हैं कि ये हम पॉप कर चुके हैं। अब क्या हुआ कि जब हम इसको पॉप कर चुके तो हम आगे बढ़े तो हमारे पास अब आया ये वाला ब्रैकेट, फंक्शन वाला क्लोज ब्रैकेट, राइट। तो फंक्शन वाले क्लोज ब्रैकेट का हम इसका ओपन ब्रैकेट ढूंढेंगे सबसे ऊपर स्टैक में। अगर हमको मिल जाता है तो हम इसको भी पॉप कर देंगे, तो मैंने इसको भी कर दिया पॉप। फिर आया हमारा करली ब्रैकेट क्लोजिंग। फिर अब ये यहाँ से ये निकल चुका, ठीक है। तो अब ये जब यहाँ से निकल चुका है तो सबसे ऊपर अब ब्रैकेट कौन सा बच गया, ये वाला बच गया, करली ओपन ब्रैकेट बच गया। तो फिर हम चेक करेंगे क्या इसके अंदर सबसे ऊपर करली ओपन ब्रैकेट है। अगर है तो हम इसको भी पॉप कर देंगे और लूप जो है वो एंड हो जाएगा। और लूप के बाद हम चेक करेंगे क्या स्टैक एम्प्टी है।
तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, राइट। और अगर नहीं होता स्टैक एम्प्टी तो हम रिटर्न कर देते, और अगर नहीं होता स्टैक एम्प्टी तो हम रिटर्न कर देते फॉल्स। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब एक काम कर देते हैं, एक फॉल्स केस देख लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास ब्रैकेट है ये वाला और ये वाला। फिर से स्टैक बना लेते हैं, स्टैक हमारा बन गया। अब लूप चलाते हैं, आई हमारा है यहाँ पे। तो मैंने क्या बोला, जैसे ही ओपन ब्रैकेट दिखे स्टैक के अंदर डाल दो, स्टैक के अंदर डाल दिया। उसके बाद फिर आई हमने आगे बढ़ाया, अब हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आया ये वाला, फंक्शन वाला क्लोजिंग ब्रैकेट। तो अब ये फंक्शन वाला जो क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो हमको स्टैक में सबसे ऊपर ये वाला ब्रैकेट मिलना चाहिए। ये वाले ब्रैकेट को ढूंढेंगे, क्या स्टैक में ये वाला ब्रैकेट है सबसे ऊपर, बोलेगा नहीं ये वाला ब्रैकेट नहीं है। तो जैसे ही हम देखेंगे कि ये वाला ब्रैकेट नहीं है, उसी टाइम हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे, राइट। हमको नीड नहीं है कि मेरे को पूरा लूप ट्रैवर्स करना है, पूरी स्ट्रिंग ट्रैवर्स करने की। क्योंकि अगर एक भी केस फॉल्स होता है हमारे केस में, तो हमको रिटर्न फॉल्स ही करना है। चलो आई थिंक हमने ना 2-3 केसेस को ड्राई रन कर लिया है। अब इसको एक काम करते हैं, चला के देखते हैं डायरेक्ट लीड कोड के अंदर। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए था, सबसे पहले स्टैक चाहिए था एक, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। तो हम जावास्क्रिप्ट के अंदर स्टैक को एक तरह से एरे ले लेते हैं और हम लोग पुश पॉप को अनशिफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन अप्लाई करके यूज कर लेंगे। ओके, तो अब लूप थ्रू कर लेते हैं स्ट्रिंग को। लेट i इक्वल टू 0, i इज लेस देन स्ट्रिंग डॉट लेंथ i प्लस प्लस। और इसके बाद हमको चेक करना है कि अगर str का i हमारा कोई भी ओपन ब्रैकेट आता है, तो जैसे कि ये हमारा सेकंड स्टेप यही था कि हमको चेक करना है कि हमारा कोई भी अगर ओपन ब्रैकेट आता है इन तीनों में से, हम उसको डायरेक्ट स्टैक के अंदर डाल देंगे। स्टैक के अंदर डालने का होगा स्टैक डॉट शिफ्ट। अब इसके बाद हम बोलेंगे एल्स के अंदर जाएंगे हम, कि भाई अगर कोई भी ओपन ब्रैकेट नहीं आता, अगर हमारा कोई भी क्लोज ब्रैकेट आता है, तो अगर हमारा कोई भी क्लोज ब्रैकेट आता है तो हमको एक्चुअली चेक करना है कि स्टैक की सबसे ऊपर वाली पीक वाली पोजीशन के ऊपर कौन सा ब्रैकेट है, राइट। तो जैसे हमने लगाया इफ str का i, अगर हमारे पास कोई भी क्लोज ब्रैकेट में चेक कर लेता हूं, जैसे कि ये, अगर ये है, ठीक है, अगर ये है तो मुझे चेक करना है इसके बाद कि हमारे स्टैक के अंदर 0 पोजीशन पे हमको ब्रैकेट चाहिए कौन सा, हमको ब्रैकेट चाहिए ये वाला ओपन वाला। अगर ये मेरे को मिल जाता तो कंटिन्यू, अगर नहीं मिलता तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न फॉल्स, राइट। और कंटिन्यू करने से पहले मुझे वो स्टैक में से निकालना भी पड़ेगा। मैं बोलूंगा स्टैक डॉट शिफ्ट ओनली, ये यहाँ से बाहर आ जाएगा। अब जरा हम इसको कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि यही का यही हमको यूज़ करना है अगला, और ये इससे अगला। अगर अब की बार हमारा स्टैक ये वाला होता है एरे का क्लोज ब्रैकेट, तो हमको स्टैक में एरे का ओपन ब्रैकेट चाहिए। फंक्शन का क्लोज ब्रैकेट, तो हमको यहाँ पे फंक्शन का ओपन ब्रैकेट चाहिए, ठीक है, नहीं तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे, बिल्कुल सही है। और फॉर लूप बंद होने के बाद मेरे को चेक करना है, क्या चेक करना है कि स्टैक जो है वो हमारा एम्प्टी है कि नहीं है। अगर वो नहीं है तो मैं बोलूँगा कि रिटर्न फॉल्स, बिकॉज कोई ना कोई ब्रैकेट रह गया, नहीं तो मैं बोलूँगा रिटर्न ट्रू, कि सब बिल्कुल परफेक्ट है। इसको रन करते हैं एक बार, बिल्कुल सही काम कर गया। इसको सबमिट करके देख लेते हैं, बिल्कुल वैलिड है, सबमिट भी हो गया है, बहुत सही। तो आई होप गाइज आपको ये वाला क्वेश्चन लीड कोड का वैलिड पैरेंथेसिस समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।